Welcome to the special section on Modern Plastics TV, wherein we interview all the industry luminaries. Today we are present in this huge place, which is of GMS Plastics Machinery Private Limited. We've got MD साहब हरेन संघवी जी. हरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जो हम देख रहे हैं फिलहाल माहौल चल रहा है इंडस्ट्री में, 2 साल से सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लॉकडाउन हटा है, फिलहाल लग रही है जिस तरह की टर्नआउट है, रिकवरी मार्केट में आ गई है. यस श्योर 100% मार्केट में रिकवरी तो है. इनफैक्ट ड्यूरिंग कोरोना टाइम भी काफ़ी ऑर्डर्स थे. इश्यू जो मशीनरी इंडस्ट्री में खास करके यही है कि फंडिंग का थोड़ा इश्यू है. मशीन रेडी होने के बाद डिलीवरी लंबी हो गई है. जो पहले हम लोग रेडी होते ही डिलीवर हो जाती थी, अभी कभी 3 महीना रखना पड़ता है, कभी 6 महीना रखना पड़ता है. तो फंडिंग का थोड़ा इशू है. लेकिन अदरवाइज आई थिंक मार्केट हैज़ पिक्ड अप एंड इट विल ग्रो. कैश फ्लो इज एन इशू स्मॉल एंड बिग कंपनीज. लेकिन हम देख रहे हैं विदेशी कंपनियों का स्टॉक बहुत कम दिख रहा है और ज़्यादातर सारे स्टॉक भरे इंडियन कंपनीज से. मतलब आपको लगता कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की जो बात हो रही थी, इंडियन कंपनी से रिकूप कर लिया जो हमारा मार्केट वो ले चुके थे पहले. एज ऑफ नाउ लिटरली देखने जाए तो इंडियन कंपनी हैज़ टेकन ओवर फॉर श्योर. बट जो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है. क्योंकि आज अगर समझो ये एग्जीबिशन देखेंगे तो है फॉरेन बायर्स है, लेकिन नॉट एज मच जो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में पहले देखते थे. आज की डेट में इतना बड़ा फॉरेन बायर भी नहीं है. सो इंडियन मार्केट को केटर तो पहले भी हम करते थे, आज भी करते हैं. ग्रोथ विल बी वी हैव मोर फॉरेन बायर्स. और प्लास्ट एशिया 2022 की बात करें तो एक छत के नीचे इतनी सारी कंपनियां मौजूद हैं एक साथ. कोविड के बाद 2 साल बाद मिल रहे हैं. पहले ऑनलाइन तब ऑफलाइन पहला से इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं. क्या रिस्पांस है लोगों का? क्या मानते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म रहना चाहिए इस तरह के इंटरेक्शंस के लिए? नहीं, आफ्टर कोविड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट शो, पहला शो हुआ है. और आइडियली मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी गुड शो. फुटफॉल के हिसाब से भी देखने जाए तो काफ़ी अच्छा था. बिजनेस अभी भले ना हुआ हो, लेकिन एक्सपेक्टेड बिजनेस दिख रहा है. एंड इट विल रियली, आई एक्सपेक्ट इट टू क्लिक. सो ओवरऑल द शो इज़ वेरी गुड, वेरी. और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ पॉलिसी डिसीजंस को नीतिगत बदलाव होने की ज़रूरत है. इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है. मैं तो शायद आप मुझे 2 दिन देंगे तो मैं भी बोलते रहूँगा. लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूँगा तो जो EPR पॉलिसी या जो नई CPCB लॉज आए हैं उसमें काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, वरना इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी. और प्लास्टिक इंडस्ट्री को सर्वाइवल के लिए थोड़ी जो अभी पॉलिसीज़ आई है उसको थोड़ी लिबरलाइज करनी चाहिए. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है CPCB का, उसमें जो काफ़ी कुछ पूछा है, कस्टमर डेटा ये वो सही नहीं है. आई मीन दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ पार्ट ऑफ द पोल्यूशन लॉ एंड इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट. सो ओवरऑल आई थिंक थोड़ी लिबरलाइजेशन आएगी तो शायद हेल्प होगी. इनफैक्ट और एक चीज़ है जैसे कि BIS ऑन प्रोडक्ट्स या BIS ऑन पॉलीमर कमिंग इनटू इंडिया, उससे रिस्ट्रिक्शन बढ़ जा रहा है. प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने लगा है. तो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन लानी ज़रूरी है टू ग्रो द इंडियन प्रोडक्ट एंड इंडियन मार्केट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. आखिरी सवाल, GMS प्लास्टिक परिवार से कोई नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट वर्किंग ऑन जो बताना चाहते हैं दर्शकों को? Oh, since last 3 years we have GMS has been working on various projects. For example, the machine you are seeing just now here, it is a development which happened during COVID. हमने जो मशीन अभी लगाई है उसमें हम लोग डायरेक्ट फिल्म फीड कर रहे हैं, जिसमें एग्लो होके मशीन में डायरेक्ट फीड हो रही है और मशीन में ग्रैन्यूल्स होके बाहर आ रहे हैं. तो ये एक नई डेवलपमेंट थी. फिर और एक नई डेवलपमेंट की थी जिसमें हमने
फिल्म के ऊपर जो मेटलाइज कोटिंग आती है, उस मेटलाइज कोटिंग को डीमेटलाइज करके वी मेड द फिल्म एज गुड एज वर्जिन सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड। और एक हमारी ट्रायल चालू है जिसमें हम लोग पेपर एंड प्लास्टिक का ग्लूइंग जो होता है उसको डीलैमिनेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। सो अगर वो सक्सीड हो जाएगा तो वो भी एक हमारा नया प्रोजेक्ट है जो हम लोग उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। प्लस हम लोग कोविड टाइम में वॉशिंग प्लांट्स वगैरह काफ़ी कुछ डेवलप किए हैं। सो आवर टाइम वी हैव स्पेंट रियली राइट एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस शो पीपल आर डिमांडिंग ऑल दिस। सो अर्थ डे के ऊपर जो मैंने इनफैक्ट थोड़ी देर पहले बोला था, जो प्लास्टिक पॉलिसीज़ जो आ रही है PWM 2022 जो CPCB लॉ जो आ रहा है उसको लिबरलाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अर्थ डे पे मैं ख़ास बोलने वाला हूँ क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द पोल्यूशन पॉलिसी। सेकेंडली मुझे स्ट्रेस यही करना है कि हमारी इंडस्ट्री में आज भले EPR पॉलिसी हो या सर्कुलर इकोनॉमी पे इतने सारे वेबिनार हुए हो, पीपल आर स्टिल नॉट ईगर टू डू EPR एंड दैट इज़ नॉट गुड। पीपल शुड फॉलो EPR in the right spirit to save the industry. That will be a blessing to the earth on Earth Day. Thank you.